बेटा वीडियो नंबर 3। ये है ड्रिफ्ट स्पीड यानी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का फ़र्क क्या है ये मैंने ही आपको पहले ही वीडियोस में आपको बताया है कि स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो रहती है जिसको डायरेक्शन नहीं रहती, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहती है, और वेलोसिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। यस, तो ड्रिफ्ट स्पीड यानी अल्टीमेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का मतलब एक ही होता है, वेग। अच्छा, तो क्या होती है ड्रिफ्ट स्पीड? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब तक हमने ये बैटरी या सेल नहीं लगाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक हमने नहीं लगाई, तब तक ये जो मेटल कंडक्टर है जैसे कि कॉपर रॉड, ओके, तो इसके ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं इनका मोशन रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन यानी कोई इधर मूव हो रहा है, कोई इधर, अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव होते हैं, ओके। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी आप बैटरी या सेल लगाते हैं, वैसे ही ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं और मूव होना शुरू करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं आपको मालूम है? कैसे मूव होते हैं वो? निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ही बैटरी के निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ वो मूव होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट होते हैं। तो मतलब पहले क्या हो रहे थे, जब तक ये हमने बैटरी या सेल नहीं लगाया तो ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में। और जैसे ही बैटरी लगे तब क्या हुआ, तो ये सभी के सभी उनकी डायरेक्शन जो भी थी वो सभी चेंज हो जाती है और एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो ड्रिफ्ट होते हैं। ये देखो, और कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। और ये डायरेक्शन आपको मालूम है ये कौन सी है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होती है जो करंट की डायरेक्शन रहती है। तो आप मुझे बताइए करंट की डायरेक्शन कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर ये वाली, ये ऐसी करंट की डायरेक्शन। ये देखो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब आप देखिए ये डायरेक्शन है ना करंट की, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन है कि नहीं, ये देखो पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन है ना, आई की डायरेक्शन ये है। तो इसी डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई से डिनोट करते हैं। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव टू निगेटिव। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो उसके अपोजिट रहती है, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इधर है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, वी यानी वेलोसिटी, डी यानी ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये देखो इस डायरेक्शन में है, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है ये? अपोजिट है, अपोजिट है। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये ख्याल में रखो कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। यस, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ही इलेक्ट्रॉन्स जिधर मूव हो रहे हैं वो वेलोसिटी। यस, और वो कहाँ से कहाँ? निगेटिव टू पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन यानी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, और करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनके अपोजिट यानी पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, हाँ, तो अभी बेटा हमने जो अभी एक्सप्लेन किया है यही एक्सप्लेनेशन हम यहाँ लिखेंगे। तो पहला पॉइंट मुझे बताइए कि जब तक हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई यानी ये बैटरी या सेल नहीं लगाई, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते हैं? रैंडम डायरेक्शन में मूव होते हैं। चलिए वो सेंटेंस मेंशन कीजिए कि when no electric field, when no की जगह when electric field यानी ही सेल और बैटरी, हाँ, when electric field यानी सेल और बैटरी is not applied on the metal conductor, मेटल कंडक्टर के ऊपर। मेटल कंडक्टर कौन? ये बताया, लाइक कॉपर रॉड, लाइक कॉपर रॉड। तो ये मेटल कंडक्टर जैसे कि कॉपर रॉड, इसके ऊपर जब तक हम
क्या अप्लाई नहीं करते? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सेल और बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से मोशन में रहते हैं? रैंडम मोशन में। द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन्स कौन से मोशन में रहते हैं बेटा? रैंडम मोशन में। रैंडम यानी जिगजैग मोशन, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इस प्रकार से वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं। सो देयर इज नो नेट मोशन, इसलिए वहां पे कोई टोटल मोशन यानी नेट मोशन यानी रिजल्टेंट मोशन नहीं रहता इलेक्ट्रॉन का। एक ही दिशा में मोशन रहता है क्या? नहीं। सो देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये सेंटेंस। अब मुझे बताइए, जैसे हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी ही सेल या बैटरी हमने लगाई तो क्या होता है? अभी बताया कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे, अब क्या होते? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं और फिर एक डायरेक्शन में मूव होते हैं। वो भी कहा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ही सेल और बैटरी। यस, दो सेंटेंस आएगा, अभी इधर मेंशन कर लेते हैं। तो सेकंड कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ही सेल और बैटरी is applied on the मतलब ही across the length of the metal conductor। ये मेटल कंडक्टर, इसके लेंथ पे हमने क्या अप्लाई की? बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी और सेल अप्लाई की। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सेल और बैटरी इज अप्लाई की अक्रॉस द लेंथ ऑफ द मेटल कंडक्टर, ये मेटल कंडक्टर के लेंथ के ऊपर। मेटल कंडक्टर यानी ही मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ, कॉपर रॉड जैसे। हाँ, सो क्या होता है? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ड्रिफ्ट होते हैं in a particular direction. So the electrons drift in a particular direction with a पर्टिकुलर स्पीड। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से ये ड्रिफ्ट होते हैं, एंड दिस स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? मैंने बताया निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सेल और बैटरी। हाँ, तो यह मेंशन करेंगे। इट्स तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट्स डायरेक्शन। इट्स यानी ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वो सेल और बैटरी जिस डायरेक्शन में सेल और बैटरी जो है उसके निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ ये ड्रिफ्ट स्पीड होती है, यानी इधर मूव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। और ये चौथा पॉइंट मेंशन करेंगे
कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव, ये ई की डायरेक्शन, ये इधर मूव हो रहा है, ये इधर मूव हो रहा है, ये इधर मूव हो रहा है, और जो ये है ड्रिफ्ट स्पीड ये इधर मूव हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर। तो ये चौथा पॉइंट मेंशन करेंगे कि इट्स अ डायरेक्शन, इट्स यानी कौन, ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये बेटा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की यानी जो लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यानी बैटरी और सेल हमने लगाया, हाँ, तो इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इधर है पॉजिटिव टू निगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है किसकी, ड्रिफ्ट स्पीड की। और एक पॉइंट और मेंशन करेंगे हम कि ये जो बेटा कॉपर रॉड है इसके लिए ड्रिफ्ट स्पीड ख्याल में रखिए, ये होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। तो क्या मेंशन करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड फॉर कॉपर रॉड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। मतलब इस रेंज में, ऑफ द ऑर्डर ऑफ यानी इस रेंज में रहता है, कौन सा बेटा, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, ये बेटा ड्रिफ्ट स्पीड होती है। ओके, और ये जो रैंडम स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, एंड रैंडम स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, अच्छा फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो मेंशन करेंगे बेटा ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शब्द यहां मेंशन कर देता हूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कॉपर रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आप देख रहे हैं, इनकी स्पीड कौन सी रेंज में रहती है, यानी कौन से ऑर्डर में रहती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। एंड रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁶ प्लस 6, 10⁻+6 मीटर पर सेकंड, ये उसकी रैंडम स्पीड रहती है बेटा कॉपर रॉड के लिए। तो बताइए इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड कितनी, 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, और रैंडम स्पीड कितनी, ये रहती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ बेटा आर्टिकल नंबर 3। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सप्लेन ड्रिफ्ट स्पीड विथ सुटेबल डायग्राम, तो आपको ये मेंशन करना है। ओके, यस।